हेलो साथियों, मेरा नाम विमल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, उन सबको लिए एक खुशखबरी भी है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आज से चालू हो गई हैं। आप लोग फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। और अब कोई कसर मत छोड़िए तैयारी करने में, अपनी बेहतर तैयारी करिए। और मैं यहाँ पर आप सभी को जो कंप्लीट मैथ का सिलेबस है वो पूरा कराऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 2.5 से 3 महीने लूँगा, ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अदर भी आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है। और ये मैथ जो है बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे आपका एसएससी, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, लेकिन जो इसका जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक्स या मैथ्स स्टार्ट करूँगा या अदर भी चीज़ें बताऊँगा, वो टारगेटेड रहेंगी यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए मतलब मेन उसी के लिए है कि आप मतलब यहाँ से जो एसआईस में क्वेश्चंस हैं या एसआई में जो सिलेबस है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ये ऑनलाइन मेरी पहली क्लास है और इससे पहले मैंने काफ़ी पढ़ाया है। लगभग 7 से 8 साल मैंने पढ़ा चुका हूँ, एकेडमी पढ़ा चुका हूँ। और ये मेरी आज ऑनलाइन पहली क्लास है। बहुत दिन से मैं क्लास स्टार्ट करने को था, आज करूँगा, परस करूँगा, इस तरीके से काफ़ी समय निकल गया है, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया। बहुत सारे जो हमारे साथी लोग हैं जो मुझसे जूनियर हैं, और उन्होंने कहा भी कि भैया पढ़ाया करो, तो आज मुझे समय मिला है मैं पढ़ाने के लिए। अब मैं इसको कंटिन्यू जारी रखूँगा। अभी फ़िलहाल रात का 12 बज चुका है और मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास में कुछ अगर गलतियाँ हों, पहली क्लास है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी हो या ख़राब हो। और हाँ, मैंने एक जो चैनल बनाया है उसका नाम जो है वो नाम है द ह्यूरिस्टिक्स। द ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो इसमें बहुत सारे जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे उनके बहुत सारे डाउट्स भी हैं, और जो मिलने वाले उनके भी डाउट हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट सॉल्व भी होंगे, ठीक है भाई। तो जो मेनली आपके लिए जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई हैं उसकी मैं पहले आज बात करूंगा, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में सबसे बढ़िया वैकेंसी चल रही है, ठीक है, अपने स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, वो यूपीएसआई की है, जो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। तो देखिए आपके इसमें यूपीएसआई में अगर मैं बात करूं तो इसमें इसकी जो टोटल वैकेंसी आई हैं, वो टोटल वैकेंसी कितनी आई है देख लेते हैं जरा। टोटल वैकेंसी, इसमें देखिए, इसमें आपकी जो यूपी एस आई सी पी यूपी एस आई सी पी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस, इसकी जो वैकेंसी है वो रहेगी आपकी इसमें 4242, ये सिविल पुलिस की हैं। बाकी 135 जो वैकेंसी है इसकी वो रहेंगी आपकी पीएससी की, ठीक है। और 60 वैकेंसी जो इसमें है वो रहेंगी आपकी इसमें एसएसएफ। और 106 वैकेंसी हैं, ये भी पीएससी में महिलाओं के लिए है, किसमें केवल महिला ही फॉर्म डालेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी हो जाएंगी आपकी, हो जाएगी 4540। काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, और अगर आप लोग बढ़िया तैयारी कर लेंगे तो आपका होना भी है सिलेक्शन, ठीक है भाई। देखते हैं और इसका, इसमें
जो आवेदन है, आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है 12/08 से 2025 से। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो इसमें जो आवेदन की तिथि है वो 12/8/25 से है, और ये फॉर्म पड़ेंगे आपके 11/09/25 से। अब आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करना, जैसे भी वैकेंसी आई है 2-4 दिन में फॉर्म डाल दो। ठीक है, और इस बार जो नई इसमें सिस्टम लागू हुआ है वो है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले आपको यही करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, आवेदन जैसे आप करें तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे इंपॉर्टेंट, एक तो आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th और ग्रेजुएशन किया होगा आपके उसके वो मार्कशीट, वो सारे जो भी डिटेल्स है अभी मार्कशीट के हिसाब से भरें। ठीक है, भी गलत ना हो जाए। इसके अलावा अलग अदर डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये या फिर EWS सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आप अपना बनवा लें। ठीक है, बहुत पुराना ना बना हुआ हो। ठीक है, पता लगा 2010 का लगा रहे हैं जो और ज़्यादा सीनियर लोग हैं। ठीक है भाई, ओके। फिर इसमें जो आपका आवेदन शुल्क रहेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 500, अदर कास्ट जो भी हैं, SC है, OBC है, उसके लिए रहेगा 400। ठीक है, एज रही आपकी, एज इसमें 21 से रहेगी 28 के बीच में, और जो SC OBC वाले हैं उनको 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ठीक है भाई, अब मेन बात पे आते हैं, जो हमारा सिलेबस है। सिलेबस में इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, 4 सेक्शंस आते हैं। जैसे इसमें पहले आएगा आपका हिंदी। हिंदी में 40 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, मतलब 40, और पूरा कर दें इसको हम 2.5 से तो 100 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में हो जाएगा। और बची आपकी इधर GK वाला पोर्शन, GK, पॉलिटी, और आपकी इसमें IPC CRPC हो गई। IPC नहीं बोलेंगे, BNF बोलेंगे, जो भी है मूल विधि बोल सकते हैं, मूल विधि, मूल विधि। इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो इस तरीके से 100 नंबर का ये हो जाएगा। और हिंदी, GK, मैथ्स, मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये 40 पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो इसके भी 100 नंबर हो जाएंगे। रीजनिंग 40 इसके आएंगे, और इसको भी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 100, तो जिसमें टोटल नंबर बैठ रहे हैं आपके वो बैठ रहे हैं 400। 400 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है भाइयों, ये तो है सिलेबस। इसमें जो मैं आपका कवर करा दूंगा वो मैथ्स और हिंदी करा दूंगा कवर। ठीक है, और बढ़िया से कवर करा दूंगा, मतलब नंबर आएंगे ठीक ठाक वाले, ऐसे नहीं कम आ जाए, ठीक ठाक वाले नंबर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और जो इसमें हिंदी का सिलेबस रहेगा आपका, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, तो ये मेन आपके 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, 3 और GS। लेकिन अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में बढ़िया करते हैं
क्योंकि जीएस में मैक्सिमम स्कोर बच्चों का कम ही रहता है, सभी का कम रहता है, मेरा भी कम रहा था। ठीक है, यहाँ से आप हिंदी, मैथ और रीजनिंग से, इन 3 जगहों से नंबर बना सकते हैं। उसमें भी मैथ और हिंदी और रीजनिंग, खासकर देखें तो मैथ में तो अच्छे ठीक ठाक नंबर आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अच्छे नंबर आएंगे। और हिंदी और रीजनिंग सही कर ले जाएंगे। जीएस में अगर कम भी रहेगा तब भी पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन भी रहती है, भूल गया था बताने को। कंडीशन है कि आप चारों सब्जेक्ट में 35% लाना आपको अनिवार्य रहेगा। सभी सब्जेक्ट में 35% लाएंगे और ओवरऑल आपको 50% लाने होंगे। ठीक है, ये कंडीशन अगर इतने नंबर नहीं आते हैं तो आपके नंबर जो है वो मतलब आगे इंक्लूड ही नहीं करेंगे, किसी में जोड़े जाएंगे ही नहीं, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपको कवर करना होगा हम्म, हाँ भाइयों, तो हिंदी में आपका सिलेबस है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी हो गई और अन्य भारतीय भाषाएं होंगे। इसमें ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पढ़ेंगे इसको भी फुर्सत में। और फिर हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ठीक है, व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हमें पढ़ना होगा हिंदी वर्णमाला, वर्तनी भी होगा इसमें, वर्तनी भी पढ़ेंगे इसमें हम। तद्भव, तत्सम पढ़ेंगे। और ये यहाँ से आपका तद्भव और तत्सम, ये पूरा शब्द विचार पे आ जाएगा, शब्द आएंगे इसमें सारे, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। और फिर हम पढ़ेंगे इसमें वाक्यांशों के लिए, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, पूरा वाक्य लिखते हैं उनके शब्द पे एक शब्द पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम समरूपी और भिन्नार्थक शब्द। फिर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, हमें अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, उनको हम सही करेंगे। ठीक है, और लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, काल, वाच्य पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, और संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। और फिर पढ़ेंगे इसे हम, जो अपठित बोध आएगा वो पढ़ेंगे। ये भी एक 4 नंबर का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कवि पढ़ेंगे, प्रसिद्ध लेखक पढ़ेंगे, एवं जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं वो पढ़ेंगे। हिंदी में भाषा में पुरस्कार, पहला पुरस्कार कब है, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, पुरस्कार के टाइप पढ़ेंगे। विविध, विविध में सारी हिंदी आ गई। ठीक है, तो ये सारा हिंदी का सिलेबस है और काफी विस्तृत सिलेबस है, थोड़ा नहीं है। मतलब ये दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफी सिलेबस है। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास मैथ। मैथ में क्या पढ़ना हमें वो बताते हैं आपको। सिलेबस, सिलेबस ओके, मैथ्स पढ़ते हैं, मेरा काफी फेवरेट सब्जेक्ट है ये। हाँ तो साथियों, मैथ का जो इसमें सिलेबस है, ठीक है, इसमें कुल मिला के आपके मतलब 15 से 16 टॉपिक हैं। मेन मेन टॉपिक है वो मैंने लिख दिए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। और ये और सरलीकरण, ये दोनों लगभग मैक्सिमम एक ही जैसे चैप्टर मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सेम होंगे, सरलीकरण के भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे देते हैं, इसमें आपको मतलब सॉल्व करना होता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर। और तीसरा आ जाएगा आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। और एचसीएफ, एलसीएम, मासा लासा बोल देते हैं इसको। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। छठा हो जाएगा आपका परसेंटेज, प्रतिशतता। और सातवां हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और आठवां हो जाएगा आपका एसआई,
तब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। 9 नंबर पर आ जाएगा पार्टनरशिप या भागीदारी बोल देंगे उसको। एवरेज, औसत, और इसमें आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। फिर इसमें हम पढ़ेंगे टेबल और ग्राफ के यूज, जिसमें आपके टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। और ये सारे जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, खास है इसमें परसेंटेज वाले चैप्टर, परसेंटेज हो गया आपका, SI CI हो गया। CI तो नहीं है, SI और प्रॉफिट लॉस, इसके क्वेश्चन हम ग्राफ में भी पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम। मेंसुरेशन जो हमारा हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, मतलब धन, घनाभ, व्रत, संख, और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और एक इसमें जो टॉपिक बचता है विविध, और विविध में तो सारे हो गया। ये एक टॉपिक और इसमें है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो आपके यही टॉपिक। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और इसमें एक चीज और है, आप एक उसका जो सिलेबस है वो निकलवा के रख लीजिए अपने टेबल पे। ठीक है, बार बार आप देखेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक वीडियो और बनेगा जिसमें मैं आपको जो बुक्स वगैरह हैं, बुक्स हो गई, और कैसे तैयारी करना, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, चैनल जरूर भाई सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों।